विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे ठोस और सामूहिक संकल्प हमें दिखाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये भी कहा। अगले वर्ष बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमि पर G20 समिट, तो हम सभी सहमत होकर विश्व को एक मजबूत शांति संदेश देंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। 1 दिसंबर से जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिल रही है और भारत के लिए भी ये बढ़ते कदम और उभरते कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के इसमें संदेश में ये भी बात साफ होती है कि बुद्ध और गांधी की धरती है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने और कुछ क्या बातें कही हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त सीधे बाली से जुड़ रहे हैं। आशीष, आज सबकी निगाहें होंगी प्रधानमंत्री मोदी जो कि कई बायलैटरल टॉक्स तो करेंगे ही, लेकिन शांति का संदेश जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज वैश्विक मंच पर और खुलकर ये बात भी सामने आएगी। देखिए, पहला सेशन है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं G20 का, जिस पर जो फूड और एनर्जी को लेकर किस तरह से G20 के देश और लीडर्स मिलकर उसका समाधान ढूंढ सके। ऐसे समय पे जब कोरोना के ठीक बाद पूरा विश्व किसी तरह से रिकवर कर रहा था, जो G20 की थीम भी है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, और उसके बाद में रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से और भी चिंताएं गहरा गई हैं, विशेष तौर पर एनर्जी और स्वास्थ्य और फूड सिक्योरिटी, इन 3 डोमेन में। पहला सेशन जो अभी शुरू हुआ है, जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया कि अगर आज यूरिया का और फर्टिलाइज़र का अगर आज संकट है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ सालों बाद का हम खाद्य आपूर्ति का संकट देख रहे हैं। फर्टिलाइज़र के साथ खाद्य आपूर्ति सीधी सी बात है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके अलावा एनर्जी यानी कि पेट्रोलियम और बाकी जो सप्लाईज़ हैं एनर्जी को लेकर, उस पर किसी तरह की कैपिंग नहीं लगनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस रादर जिस तरह से लगाए गए हैं वो नहीं लगने चाहिए। और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली यूक्रेन युद्ध का समाधान ढूंढना जरूरी है। यानी कि एक तरफ रशिया को भी मैसेज है कि एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की कि कूटनीति के जरिए ही रास्ता निकलेगा और शांति स्थापित की जाएगी। एक और जानकारी है आशीष, 45 घंटे बाली में रुकने का कार्यक्रम, 20 कार्यक्रमों में शिरकत करे प्रधानमंत्री और 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात है। लेकिन इस बीच इंडोनेशिया बाली में रहने वाले भारतीयों को भी संबोधित करने का उनका क्या कोई प्लान है? कुछ ऐसा तय हुआ है, कोई जगह तय हुई है जहां वहां रहने वाले भारतीयों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे? जी हाँ, लगभग 800 इंडियन कम्युनिटी जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पर, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। होटल सनूर में आज लोकल बाली टाइम 5 बजे, यानी कि आप मान के चलिए लगभग 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक वो इवेंट होगा। और कई इंडियंस जो यहाँ पर रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करने भी उनके होटल कल रात को आए थे जब प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंचे थे। एक बार आशीष, आपसे आज की जो टाइमलाइन है कार्यक्रमों की वो समझना चाहेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है G20 समिट में। देखिए, पहला जो अपूर्वा केम्पिंस्की राष्ट्रपति ने वहाँ पर सारे लीडर्स को G20 के वेलकम किया, जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं विडोडो। उसके बाद में पहला सेशन अभी शुरू हुआ है जिसमें सारे लीडर्स अपना 2-2, 3-3 मिनट का ओपनिंग रिमार्क्स करते हैं, क्या क्या उनके देश की तरफ से बात रखी जानी है उस मुद्दे को लेकर। पहला सेशन फूड और एनर्जी को लेकर है। उसके बाद में लीडर्स का लंच है, यानी कि लंच पर जो बाकी सारे 20 कंट्रीज़ के लीडर्स हैं G20 के, और साथ ही जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं उनके भी लीडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, लंच पर डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा सेशन होगा जिस पर केवल और केवल हेल्थ पर बात होगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे, जिसके बारे में जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और फिर एक फॉर्मल डिनर है आज जो इंडोनेशियन राष्ट्रपति सारे लीडर्स के सम्मान में कर रहे हैं। ये आज की बात हुई। ये मल्टीलैटरल है प्राइमरली। कल अधिकतर द्विपक्षीय वार्ताएं हैं जिसमें हमें बताया गया कि लगभग 1 दर्जन द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।